Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. So last lecture में we talked about the integral form of Maxwell equation. ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और स्टोक्स थ्योरम क्या है, और हम ये साथ के साथ ये देखेंगे कि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस होती है वो फ्री स्पेस में हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. So let's start this topic. Gauss divergence theorem. ठीक है. So अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म डिराइव किया था तब भी हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया था, और जब हमने इसका इंटीग्रल फॉर्म मैक्सवेल का डिराइव किया था तब भी हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा है. तो ये थ्योरम है क्या एक्चुअली में, तो अब हम इसमें देखने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या स्टेट कर सकते हैं हम? Volume integral of divergence of a particular function, divergence of a particular function over the volume dV is equal to surface integral f dot ds over a closed surface. ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि बेसिकली ये थ्योरम ये सेट करती है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, किसी भी रीजन का वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो किसी भी रीजन, या फिर आप कह सकते हो इंटीग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ओवर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर सरफेस, या फिर आप कह सकते हो एट अ क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, सो बेसिकली integral of divergence of a particular function over a volume dV, ठीक है, is equal to the surface integral of the function over the surface ds. So you can write down here dV is the here dV is the volume element is volume element and ds is the surface element. ds is the surface element. dv मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है, तो ds मेरा क्या है? सरफेस एलिमेंट. ठीक है, सो बेसिकली अगर इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज नथिंग बट integral of a integral of a divergence, integral of a divergence over the volume dV over the volume dV is equal to the surface integral over a closed surface ds. ठीक है ना, तो जहां पे मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, देखो बेसिकली हम कन्वर्जन करते क्यों है? किसी भी चीज का कन्वर्जन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी बन सके. अगर देखो, अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल किसी चीज का निकाल रहा हूं, वो मेरे लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको सरफेस इंटीग्रल में बदल दूंगा, या फिर सरफेस इंटीग्रल मेरे लिए हार्ड पड़ रहा है तो मैं उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूंगा. तो बेसिकली जहां जहां पे मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है या फिर मुझे मुश्किल हो रही है ना,
वहां पे मैं किसको यूज करूंगा, आई विल यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये थ्योरम क्या करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। सो यू कैन राइट डाउन दिस थ्योरम converts volume integral into which integral, surface integral। वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना। सो बेसिकली क्यों करते हैं, अगर मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करने में मुझे डिफिकल्टी हो तो आई विल चूज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो बेसिकली दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल this theorem is very useful in situation where it is difficult to calculate in situations where it is difficult to calculate the volume integral। कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो ये तो था मेरा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है अब हम देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स थ्योरम। सो बेसिकली स्टोक थ्योरम क्या स्टेट करता है कि the integral of a curl of a function over a patch, किसी भी कर्ल का इंटीग्रल ओवर अ पैच यानी थोड़ा कोई सरफेस, ओवर अ पैच ऑफ अ सरफेस is equal to the value of function at the perimeter of the patch, at the perimeter of the patch। सो मैथमेटिकली देखो कुछ नहीं है इसमें, आपका जो सरफेस इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा है, द इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ फंक्शन ओवर अ पैच ऑफ अ सरफेस, ठीक है। कर्ल, एक तो आपको याद रखना है कि जो फंक्शन होगा उसका कर्ल हमें लेना है, ठीक है। ओवर अ पैच ऑफ सरफेस की बात की, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब और कुछ नहीं होता, लेंथ होता है। तो बेसिकली यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन इंटीग्रल। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाउ विल यू राइट मैथमेटिकली, एज सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ अ फंक्शन f डॉट ds, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ f डॉट dl, है ना। सो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं,
ये जो थ्योरम है किसको किस में कन्वर्ट कर रही है? क्लियरली दिस थ्योरम कन्वर्ट्स surface integral into line integral. ठीक है ना? सरफेस इंटीग्रल को ये लाइन इंटीग्रल में बदल रहा है। तो यहाँ पे LHS जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? LHS इज रिप्रेजेंटिंग मी द सरफेस इंटीग्रल and RHS is representing the line integral. ठीक है ना? सो ये तो था मेरा स्टोक्स कर्ल थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस क्या होता है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल की नॉर्मल इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। नॉर्मल इक्वेशंस अगर हम बात करें तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी हमें? डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। ओके, देन मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन सेज इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? थर्ड इक्वेशन क्या कहती थी हमें? कर्ल ऑफ E is equal to minus डाउ बी बाय डाउ टी। और फोर्थ इक्वेशन क्या कहती थी? कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डाउ डी ओवर डाउ टी। ठीक है ना? तो देखो फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज इन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। ऐसा स्पेस जहां पे मुझे परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मिल रहा हो। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। सो इसमें क्या होगा? आपका जो चार्ज है, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू 0 एंड कंडक्शन करंट क्या होगा? इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से देखो, इन इक्वेशंस में चार्ज कहां पे आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो फ्री स्पेस में ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि नेट चार्ज मेरा 0 है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही कंडक्शन करंट वाला टर्म कहां पे आ रहा है? देखो ये J है ना हमारा, क्या है? कंडक्शन करंट डेंसिटी। अगर कंडक्शन करंट ही 0 है तो कंडक्शन करंट डेंसिटी भी क्या होगा? 0 होगा। Therefore you can modify and write the Maxwell equation in free space as, so write down the Maxwell equations in free space। so ये इक्वेशन क्या होंगी? फर्स्ट इक्वेशन विल बी डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? सेकेंड इक्वेशन विल बी डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। थर्ड इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। दैट विल बी अगेन कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाय डाउ टी। और फोर्थ इक्वेशन में चेंज होगा, आपका J क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर द फोर्थ इक्वेशन विल बिकम कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू डाउ डी ओवर डाउ टी। ठीक है ना? अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम आगे आने वाले क्लासेस में क्या करेंगे? हम EM वेव की इक्वेशन निकालेंगे फ्री स्पेस में।
इन टर्म्स ऑफ एच, इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, वो आगे आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। ओके, सो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है इस लेक्चर में। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डीवी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डीवी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डीएस, है ना। यहाँ पे डीवी क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा वॉल्यूम एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, एंड डीएस रिप्रेजेंट द सरफेस एलिमेंट। So basically this theorem states that the integral of divergence over the volume is equal to the value of the function at the surface. ठीक है, since the boundary of a volume is always a closed surface, RH is the integral over a closed surface. तो basically यही है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में बदल रहे हैं यहाँ पे। So evidently this theorem converts the volume integral into the surface integral. तो basically कन्वर्जन की मुझे कब कब जरूरत पड़ती है, जब मेरे पास में किसी चीज को कैलकुलेट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। Therefore हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, दिस theorem is very useful in the situation where it is difficult to calculate the volume integral. अब स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, दिस थ्योरम says that the integral of a curl of a vector function over a patch of a surface is equal to the value of the function at the perimeter of the patch of the surface. ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ds is equal to लाइन इंटीग्रल ऑफ f dot dl. सो बेसिकली ये क्या स्टेट कर रही है, क्लियरली दिस थ्योरम इज कन्वर्ट्स द सरफेस इंटीग्रल इनटू द लाइन इंटीग्रल। क्लियरली ये जो थ्योरम है सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल रही है। यहाँ पे LHS सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है और RHS क्लोज लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फॉलोइंग थ्योरम इज यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल। अब हमने बात की थी मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो सबसे पहले तो हमने मैक्सवेल इक्वेशन जो नॉर्मल कंडीशंस में होती है वो लिखी थी हमने, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाउ बी बाई डाउ टी, एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डाउ डी बाई डाउ टी। तो बेसिकली फ्री स्पेस क्या होता है, फ्री स्पेस में देर आर नो चार्जेस एंड नो कंडक्शन करंट। तो चार्जेस से रिलेटेड क्या कर रहा है, रो इज माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स इफ देर आर नो चार्जेस द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बिकम 0, एंड इफ देर इज नो कंडक्शन करंट द कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी, 0 आ जाएगी। देयरफॉर द मैक्सवेल इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एंड रिटन एज divergence of D is equal to 0, divergence of B is equal to 0, curl of E is equal to minus dou B by dou T, and curl of H is equal to dou D by dou T. So the above equations are the Maxwell equations in free space. So इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।